अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, नीट 2019 का क्वेश्चन था 141 141 नंबर का। उस क्वेश्चन में, उस सवाल में क्या पूछा गया था? उस सवाल में ये पूछा गया था कि एक खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी का जो टाइडल हजम है और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम है वो बिलतरतीब 500 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर एक खिलाड़ी की बात हो रही है, एक आम आदमी की बात नहीं हो रही है। इसको समझ लीजिए, एक आम आदमी और एक खिलाड़ी में फर्क होता है। तो यहाँ पर एक आम आदमी और एक खिलाड़ी से दोनों को डिफरेंस करके आपको समझना है। तो खिलाड़ी का टाइडल हजम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल हजम कितना है? 500 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम कितना है? 1000। और ये बोला जा रहा है कि अगर बकाया हजम 1200 मिलीलीटर है तो इसकी एक्सपायरेटरी गुंजाइश क्या होगी? एक्सपायरेटरी गुंजाइश क्या होगी? इसी को अगर आप इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा हुआ है? टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथिलीन। ठीक है, कितनी होती है? 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली। What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? Now ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया हुआ है 1500 मिलीलीटर यानी ml, 1700 मिलीलीटर यानी 1700 ml, 2200 मिलीलीटर यानी 2200 ml या 2700 मिलीलीटर यानी ml की बात हो रही है। आपको मालूम होगा, जब आपने टाइडल हजम पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि मामूल के मुताबिक तनफुसी अमल के दौरान अंदर ली हुई और बाहर छोड़ी हुई हवा की जो मिकदार, उसको क्या कहा जाता है? टाइडल हजम। तो अब हम जब सांस लेने का अमल करते हैं और सांस छोड़ने का अमल करते हैं तो उसमें जो हवा अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है उतनी मिकदार को क्या कहा जाता है? टाइडल हजम। आमतौर पे हमारे जिस्म में ये कितनी होती है? तो ये होती है 500 मिलीलीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक तंदुरुस्त आदमी अगर 1 मिनट की अगर बात करे, तंदुरुस्त आदमी के अंदर 1 मिनट में 12 से 16 मरतबा क्या होता है? अमल तनफुस होता है। 12 से 16 मरतबा वो क्या करता है? अमल तनफुस करता है। तो जब वो 12 से 16 मरतबा अमल तनफुस करेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो 12 मरतबा ब्रीथिंग करता है, उसको अगर 500 से मल्टीप्लाई करे, जरब दे, तो जरब देने पर कितनी वैल्यू आएंगी? 600 यानी 6000। और अगर 16 मरतबा अगर वो सांस लेता है और उसको अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आएगा? तब वो आएगा 8000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टाइडल वॉल्यूम है किसी भी तंदुरुस्त आदमी का वो 6000 से 8000 मिलीलीटर तक हो सकता है। तो वो अंदर हवा कितनी ले सकता है? 6000, और छोड़ कितनी सकता है? 8000। कब? 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम हमेशा कितना होता है? एक ब्रीथिंग में, एक मरतबा के अमल तनफुस में 500 मिलीलीटर और 1 मिनट में 6000 और 8000। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर क्या हुआ है? वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम। एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम का मतलब क्या होता है? हवा की वो इजाफी मिकदार जिसे कोई शख्स कुव्वत लगाकर बाहर छोड़ता है। जब आप क्या करते हैं? कुव्वत लगाकर कोई हवा को बाहर छोड़ेंगे, और ये जो मिकदार है, ये मिकदार कैसी है? इजाफी। किसके इजाफी है? यानी किससे बढ़कर है? तो टाइडल वॉल्यूम। यानी टाइडल वॉल्यूम आप कितना लेते हैं? 500 ml। तो आप छोड़ दे कितना है? 500 ml। तो आप इजाफी तौर पे और जो हवा को बाहर निकालेंगे वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम। एक्सपायरेटरी रिजर्व हजम कितना हो सकता है? तो वो 1000 ml से 1100 ml तक हो सकता है। तीसरी डेफिनेशन क्या है? तीसरी डेफिनेशन है बाकी मानदा हजम या रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हवा की वो मिकदार जो ईआरवी को निकालने के बाद, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आपने क्या किया? कुव्वत लगाकर आपके जिस्म से हवा निकाल दी। कुव्वत लगाकर आपने आपके जिस्म से हवा निकाल दी, तो फेफड़ों में जो हवा रह जाएगी उसको क्या कहा जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बाकी। तो कोई भी चीज जो बाकी रह जाती है उसके लिए हम इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी करते हैं रेसिडुअल, तो उसी को कहा जाता है बाकी मानदा हजम। औसतन ये कितनी होती है? तो औसतन ये 1100 ml से कितनी होती है? 1200 ml। अगर अब आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या दिया था? 500 ml दिया था, और साथ ही साथ क्या दिया हुआ था? 1000 ml दिया हुआ था। इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर कितना गया था? 1500 गया था। ठीक है, अब उसके बाद ये बोला गया कि उसके जिस्म में रहा कितना था? उसके जिस्म में कितना रहा था?
1200। 1200 क्या है उसके जिस्म का रेसिडुअल वॉल्यूम। तो अब ये पूछ रहा है कि एक्सपिरेटरी गुंजाइश क्या होगी, यानी आपको क्या बताना है, आपको बताना है उसके जिस्म का एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो अब हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, एक सांस अंदर लेने के बाद कोई शख्स हवा की जितनी मिकदार बाहर छोड़ता है उसे उसकी क्या कहा जाता है, एक्सपिरेटरी गुंजाइश कहा जाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी। टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी का मतलब क्या होता है, 500 प्लस 1000, 500 प्लस 1000। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम है वो 1000 भी हो सकता है और कितना हो सकता है 1100। तो अब यहां पर ये पूछा गया एक्सपिरेटरी गुंजाइश कितनी होगी, तो अगेन ये कितना हो गया 1500। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना था, सिंपल आपको ये करना था कि उनको ये बताना है कि एक्सपिरेटरी गुंजाइश क्या होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1500 प्लस 1200 यानी उसके पूरे लंग्स में कितनी हवा चली गई, 1500 प्लस 1200। 1200 क्या हो गई, बच गई, और 1500 जो है वो बाहर आ गई। तो अब आपको ये बताना है कि 1200 और 1500 मिलाकर आपके पास कितनी होगी, कितनी होगी 2700। ठीक है, अब इस 2700 में से उसके जिस्म में कितनी बाकी है 1200। इसका मतलब जो बाहर निकली वो कैपेसिटी कितनी थी 1500। तो इसका मतलब जो आंसर है वो क्या है 1500 मिलीलीटर। तो यहाँ पर इतने बेहतरीन अंदाज में इतने ट्रिकी क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपको आपका दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको दोबारा देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में यानी आपको क्या करना है, अमल तनफुस और गैसों का तबादला, इस सबक में जाना है और ये चारों डेफिनेशन देखना है, ये चारों तारीफें देखना है और उनको याद करना है और याद करके समझना है कि इनमें सवालात किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।